Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital sources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6 उसका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर 6 में हमारा जो टॉपिक है वो है आज का अबाउट कंपाउंड्स। तो यहाँ पर जो इसका SLO नंबर 6 है वो है इलिस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। और हमने कंपाउंड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करनी है, कंपाउंड क्या है, कैसे बनता है और कुछ इक्वेशन लिख के इसकी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड क्या होता है? हमने अभी पढ़ा डिफरेंट सब्सटेंस जो एलिमेंट्स हैं एटम से मिलते हैं और उनके मिलने से जो है वो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल जो है बेसिकली एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कंपाउंड का। जब वो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक कंपाउंड बन जाता है। तो आए इसको पढ़ते हैं। कंपाउंड, मैनी थिंग्स ऑन द अर्थ आर नॉट एलिमेंट्स, सम ऑफ देम आर कंपाउंड्स। अब आगे डेफिनेशन है, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स विच हैव बीन केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। अब ये एक आपका क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड। तो आप इसको लिखेंगे कि कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस है जो प्योर सब्सटेंस है और जिसमें फिक्स रेशो के अंदर एलिमेंट्स आपस में केमिकली मिलते हैं, उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाता है। अब एग्जांपल दे रहे हैं वाटर की। वाटर की आप एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हमने पढ़ा कि H2 होता है और O2 होता है, लेकिन यहाँ पे देखें दो हाइड्रोजन मिलेंगे एक ऑक्सीजन से। अब हमने इसके ऊपर फुल नेम लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ वाटर लिखा है। नीचे हम इसकी सिंबल्स को मिलाएंगे ताकि हमारे लिखने में इजी हो जाए, हमें समझना इजी हो जाए। तो ये H2 है, 2H प्लस सिंगल O, सो दे कंबाइन टू फॉर्म H2O। H2O इज द फार्मूला ऑफ वाटर। सो ये एक सिंपल सी इक्वेशन है जो आपको वैसे ही क्वेश्चन में आ सकती है कि राइट इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, और वो बाय नेम देंगे राइट इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इक्वेशन दी गई है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन के जो है वो एटम्स हैं। एक कार्बन एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये मिलते हैं आपस में, बनता है CO2। तो CO2 की फॉर्मेशन को डिस्कस किया गया है और वाटर की फॉर्मेशन को डिस्कस किया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगी हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगी कार्बन के साथ। तो इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड, it is formed by a chemical combination of two elements, that is hydrogen and oxygen. When two hydrogen atoms bond to an oxygen atom, one molecule of water is formed. A word equation can be used to show the process of formation of water. तो ये डिस्कस किया हमने, ये वही बात है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन. When two oxygen atoms bond to a carbon atom, one molecule of carbon dioxide is formed. A word equation can be used to show the process of formation of carbon dioxide. So ये बातें डिस्कस की, फिर मैंने बुक से पढ़ भी दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट हमारे पास है some more examples of compound. तो हमारे पास कंपाउंड की कुछ एग्जांपल्स हैं। ये हमारा टेबल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। एक सोडियम एक क्लोरीन से मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, नमक जो हम खाते हैं। और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन ये एक फिक्स रेशो में मिल जाते हैं और फिर एक कंपाउंड बनता है, जिसको पढ़ते हैं हम। सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड मेड फ्रॉम द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन। कैल्शियम कार्बोनेट और चॉक is a compound of calcium, carbon and oxygen. So next हमारे पास है शुगर। शुगर जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीनी घर में खाते हैं, उसका फार्मूला है C12H22O11. इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पॉलीथीन, ये जो प्लास्टिक बैग्स हम पकड़ते हैं शॉप पर जिसे बोलते हैं, तो प्लास्टिक इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं? एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज
when they are combined as compound. In the case of water, hydrogen and oxygen are colorless gases. They have no smell or taste. Hydrogen will burn very quickly in oxygen. Both of these gases combine to form water, which is a compound. It is a liquid state. We can see and taste it. So प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड में वो डिस्कस करता है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट रेशो में बल्कि फिक्स रेशो में मिलते हैं, आप उसमें बॉन्डिंग करते हैं, तो वो मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं. और जैसे हमने कहा डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा कि सिंगल एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मॉलिक्यूल की डिफरेंट है, तो वैसे ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं और जब उसे कंपाउंड बनता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है. अब देखें, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट जब ये मिलेंगी, इनके मिलने से वाटर बन जाता है और वाटर एक लिक्विड है. और जो प्रॉपर्टीज़ अकेले हाइड्रोजन की, अकेले ऑक्सीजन की हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज़ उनसे डिफरेंट है. यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर डियर स्टूडेंट्स. आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से याद कीजिएगा क्योंकि इसमें कंपाउंड की डेफिनेशन है, इसमें कंपाउंड की फॉर्मेशन है और डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.